क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है। रिलेट हेपेटाइटिस एंड जॉइंटिस। हेपेटाइटिस और जॉइंटिस को रिलेट करना है विद द फंक्शन ऑफ लिवर के फंक्शन के साथ। पहले तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि इन दोनों के मीनिंग्स क्या हैं। पहला लफ्ज़ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के मायने क्या हैं? हेपेटाइटिस का मतलब है द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। लिवर की इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू एन इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस की एक वजह है इन्फेक्शन, दूसरी वजह है ड्रग, कोई दवा, किसी दवा के इस्तेमाल से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अब इन्फेक्शन में बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी है, ठीक है। जैसे अगर अमीबा है ना, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ये अगर लिवर में चला जाता है, ठीक है, वैसे तो ये डायसेंट्री कॉज करता है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, गंदा पानी अगर हम पी लेते हैं ना, जिसमें सेवरेज का पानी मिल जाए पीने के पानी में, अगर वो पानी पी लिया जाए तो उससे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है। आमतौर पर ये डायसेंट्री कॉज करता है। डायसेंट्री में एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ, स्टूल के साथ ब्लड रिलीज़ होता है, डायरिया भी हो जाता है, ठीक है। इसको बीमारी को अमीबिएसिस कहते हैं, जिसके ट्रीटमेंट में हम लोग फ्लैजिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है ये लिवर में चला जाता है और वहाँ पर लिवर में एप्सिस पैदा कर देता है, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पर जॉइंटिस, वहाँ पर हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और हेपेटाइटिस ए, ये एक वायरस, ये पूरी वायरस की सीरीज़ है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो मैंने इन जनरल बात की है कि हेपेटाइटिस के लफ्ज़ी मायने हैं लिवर की इन्फ्लामेशन, ठीक है। उर्दू में इन्फ्लामेशन को सोजिश कहते हैं, ठीक है। और ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। मैंने एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की एग्जांपल भी बताई, मैंने वायरसेस के बारे में भी आपको बताया, ठीक है ना। दवाओं की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, जॉइंटिस क्या होता है? आमतौर पे हमारे यहाँ लोग जॉइंटिस और हेपेटाइटिस को एक ही बात समझते हैं। तो देखिए, हेपेटाइटिस बीमारी का नाम है। इस बीमारी में बहुत सारी अलामतें हैं। अब इन अलामतों में क्या है? जिसको हेपेटाइटिस होगा उसको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। नोजिया, मतली की कैफियत रहेगी, वॉमिटिंग, ठीक है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, ये सारी इसके फीवर, ठीक है, फैटीग, थकावट रहती है पेशेंट को। ये सारी सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के। और हेपेटाइटिस के तमाम सिम्टम में सबसे जो मशहूर सिम्टम है ना, वो है जॉइंटिस। तो जॉइंटिस, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की एक अलामत है, यानी अगर किसी को जॉइंटिस है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हेपेटाइटिस हुआ है, तभी ये जॉइंटिस हुआ है, ठीक है। जॉइंटिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन इन ब्लड, ब्लड में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, ब्लड में बढ़ जाना। स्क्लेरा ऑफ आइस, आँख का जो सफ़ेद हिस्सा होता है, आइस का जो वाइट पार्ट होता है, उसको स्क्लेरा कहते हैं, वो हिस्सा येलो कलर का हो जाता है। स्किन, स्किन भी येलो कलर की हो जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो हमारी ओरल कैविटी की इंटरनल वॉल है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, ये भी येलो कलर की हो जाती है। तो येलो, ये येलो कलर का, ये जो बिलीरुबिन जिसका नाम लिखा है बच्चों, ये दरअसल बिलीरुबिन येलो कलर का एक पिगमेंट होता है। अच्छा, ये येलो कलर का जो पिगमेंट है ये हमारी बॉडी में बनता है ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की तोड़ फोड़ के नतीजे में बनता है ये बिलिरुबिन, ठीक है। देखिए, जब आरबीसीज जो होते हैं, आरबीसीज की लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है 120 दिन, 120 डेज आरबीसीज की लाइफ होती है, ठीक है।
जब जो आरबीसी 120 दिन पुराने हो जाते हैं तो स्प्लीन का काम होता है कि ये पुराने आरबीसीज को तोड़ देता है, इसीलिए स्प्लीन को कहते हैं इट इज़ द ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। अच्छा, अब जब स्प्लीन ने आरबीसी को तोड़ दिया तो आरबीसी के अंदर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस तक तो होता नहीं है, और ये भी रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। अब न्यूक्लियस अगर नहीं है तो उसकी जगह खाली हो गई ना, वो जगह जो खाली होती है उसमें भी हीमोग्लोबिन भरा होता है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एक आरबीसी अपने अंदर स्टोर कर सके। इस वजह से आरबीसीज जब मैच्योर हो रहे होते हैं तो उनके अंदर से न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी जब बनने, जिन सेल से आरबीसी बन रहे होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। नॉर्मोसाइट्स उनको कहा जाता है, बोन मैरो में होते हैं वो, ठीक है। और जब वो मैच्योरेशन के करीब जा रहे होते हैं तो नॉर्मोसाइट में से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि आरबीसी मैक्सिमम हीमोग्लोबिन को होल्ड करने के पोजीशन में आ जाए। अच्छा, जब आरबीसी तोड़ दिए गए तो आरबीसी जब टूटेंगे तो हीमोग्लोबिन जो रेड कलर का पिगमेंट है ये बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब ये काम कहाँ पर हुआ? स्प्लीन में। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये पहुंचा दिया जाता है कहाँ पर? लिवर में, ठीक है। अब लिवर का काम है कि ये हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े करेगा। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन को कहते हैं हीम, इसका हीम पार्ट अलग करेगा ये, और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को, उसको अलग कर देगा। हीम पार्ट अलग हो जाएगा, ग्लोबिन पार्ट अलग कर देगा। कौन करेगा? लिवर करेगा। अच्छा, ग्लोबिन पार्ट जो है यानी जो प्रोटीन है वो तो हमारी बॉडी में नया हीमोग्लोबिन या दूसरे प्रोटीन बनाने में रिसाइकल कर लिया जाता है, और जो हीम पार्ट है ना, जिसको हम कह रहे हैं कि ये आयरन है बेसिकली ना, तो ये जो आयरन वाला पोर्शन है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू द बिलीरुबिन। कहाँ पर? लिवर ही ये काम अंजाम देता है। और ये करने के बाद क्या करता है कि इसको बाइल गॉल ब्लैडर में जमा कर दिया जाता है, फिर बाइल जूस के साथ ये बिलिरुबिन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, ड्यूडेनम में सिक्रीट कर दिया जाता है, और जब डाइजेस्टिव ट्रैक से फूड गुजरते गुजरते एनस के ज़रिए अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट आउट होती है, तो ये बिलिरुबिन भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये इसका बॉडी में एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म है। अब जब लिवर सही काम नहीं कर रहा होगा तो बिलिरुबिन जो लिवर बनाएगा ना, तो वो गॉल ब्लैडर में जमा नहीं हो पाएगा और वो आगे बढ़ नहीं पाएगा यानी ड्यूडेनम की जानिब, और वो लिवर में ही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और लिवर से फिर वो ब्लड में आएगा, ब्लड से पूरी बॉडी में जाएगा, तो स्किन में भी जाएगा, स्क्लेरा में भी जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी जाएगा। तो वहाँ सब जगह पर ये येलो कलर का पिगमेंट जो है वो डोमिनेट करता हुआ या उसका एक रिफ्लेक्शन हमें नज़र आएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जॉइंडिस कहते हैं। तो उम्मीद है कि जॉइंडिस आपको तफसील से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन जैसे कि कहा गया है, रिलेशन बिटवीन हेपेटाइटिस एंड जॉइंडिस, तो क्या चीज़ है कि इसका आपस में रिलेशन ये बनेगा कि जॉइंडिस इज़ द मेन सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है, बता दिया मैंने ये आपको। इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है क्या? एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। इससे पता चलता है कि हमारा जो लिवर है वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, लिवर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है, ठीक है। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये जूलॉजी का जो मॉडल पेपर था उसका ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को